अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते। नाजरीन, जाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर 7 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड। इंडिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत एसपी ओसवाल हाल ही में एक ऐसे साइबर फ्रॉड का निशाना बने जिसमें उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 82 साला ताजिर एसपी ओसवाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और वर्धमान ग्रुप के सरबराह है, मगर एक गैंग ने जाली सुप्रीम कोर्ट और उसकी जाली ऑनलाइन समात के जरिए एक ऐसा जाल बिछाया कि वो 7 करोड़ रुपए से हाथ धो बैठे। इंडिया की रियासत लुधियाना में पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सीबीआई अफसरान का रूप धार कर उनसे राबिता किया और उन्होंने ओसवाल को जाली गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर दावा किया कि इस वारंट को मुंबई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जारी किया है। पुलिस के मुताबिक ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट का जाली हुक्मनामा भी दिखाया गया और कहा गया कि वो एक सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में 7 करोड़ रुपए जमा कराए। मुल्जिमान ने 2 रोज तक वीडियो का लिंक ऐप स्काइप के जरिए उनकी डिजिटल निगरानी की। उन्होंने इसी ऐप की मदद से अदालत की एक जाली ऑनलाइन समात भी रचाई। पुलिस ने इस केस में एक बैनुल रियासती गैंग की निशानदही की है और इसके 2 मुबशिना अरकान को आसाम के शहर गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी 7 मुल्जिमान की तलाश अब भी जारी है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग आसाम, मगरबी बंगाल और दारुल हुकूमत दिल्ली में सरगर्म है। इस केस में 31 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान ने ओसवाल के सामने ये ढोंग रचाया कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुज़श्ता साल सितंबर के दौरान एक कारोबारी शख्सियत को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुंबई में ओसवाल के नाम का एक अकाउंट है जिसमें बेज़ाब्तियां हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया कि ओसवाल ने एक गैर कानूनी पार्सल भेजा था। मुल्जिमान ने इस हद तक ओसवाल पर दबाव डाला कि उन्होंने किसी से भी उसका जिक्र नहीं किया। मुल्जिमान ने उन्हें धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताना गैर कानूनी होगा। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान ने ओसवाल की 2 रोज तक ऑनलाइन निगरानी की। उन्हें सख्ती से हिदायत की गई कि वो बिला इजाजत कैमरे की आंख से ओझल नहीं हो सकते और कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल नहीं कर सकते। हत्ता कि रात को सोने के दौरान भी उन्हें ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता था। दरियास्ता इस दौरान स्काइप ऐप मुसलसल चल रही होती थी और वीडियो कॉल की दूसरी जानिब कोई ना कोई मुसलसल उन पर नजर रखे हुए था। ओसवाल का इल्जाम है कि उन्हें ऑनलाइन हिरासत में रखा गया था। उन्हें 24 घंटे निगरानी के कवायद और ज़वाबित पर मबनी 70 निकात की दस्तावेज दी गई थी, जिसकी उन्होंने मिनोन पैरवी की। दरियास्ता मुल्जिमान ने अपनी जाली सुप्रीम कोर्ट की एक ऑनलाइन समात की, जिस दौरान एक शख्स ने अपना तारुफ चीफ जस्टिस के तौर पर कराया। ताहम ओसवाल जाली जज का चेहरा नहीं देख सके थे। ओसवाल के साथ अदालत का एक जाली हुक्मनामा भी शेयर किया गया जो बिल्कुल असली लगता था। उसके बाद ओसवाल ने 7 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए। लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि शिकायत मौसूल होने के बाद उन्होंने बैंक अकाउंट मुंजमद करने का अमल शुरू किया ताकि पैसे वापस मिल सकें। उनका कहना था कि अब तक 5.25 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और उन्हें मिस्टर ओसवाल के बैंक अकाउंट में वापस मुंतकिल कर दिया गया है। जो हमने थाना साइबर सेल में मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करके हमारे एसएचओ और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की। इसमें हम 2 आदमियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए और 5 करोड़ 25 लाख की हमने जो रिकवरी की है। तो ये हमारी टीम ने अच्छी मेहनत की और बाकी जो 7 आदमी हमने इसमें नॉमिनेट किए हैं उनको हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और जो रहती हुई रकम है वो भी बरामद की जाएगी। लुधियाना पुलिस के साइबर क्राइम सेल के सरबराह इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 28 और 29 अगस्त को मुल्जिमान ने ओसवाल से उनके जाती नंबर पर राबिता किया और जाली सीबीआई अफसर होने का ढोंग किया। ये दावा किया गया कि मुंबई में हुकाम ने ओसवाल का एक पार्सल जब्त किया है और यूं उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। ओसवाल को जाली वारंट गिरफ्तारी और अदालती हुक्म भेजे गए।
इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि ओसवाल ने स्काइप पर मुलजिमान को वीडियो कॉल की जिसमें सीबीआई का जाली दफ्तर दिखाया गया। वफाकी वजारत दाखिला में कायम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी रकम है जिसे आज तक इंडिया में साइबर क्राइम की तारीख में बरामद किया गया हो। मुलजिमान ने ID कार्ड और फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और पस मंजर में कुछ परचम थे, यानी इस जगह को तहकीकाती इदारे का असली दफ्तर जाहिर किया गया था। इंस्पेक्टर के मुताबिक ओसीवाल ने 3 अक़सात 4, 1 और 3 करोड़ में मुकम्मल 7 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा को उस वक्त शक हुआ जब मुलजिमान अपना अकाउंट नंबर बार बार बदल रहे थे। ओसीवाल ने फिर पुलिस को इत्तला दी और इस हवाले से एक केस रजिस्टर किया गया। पुलिस का दावा है कि 48 घंटों में मुलजिमान की शिनाख्त कर ली गई और गुवाहाटी से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनको सीबीआई ऑफिसर बन के इस बात के लिए मजबूर कर दिया भी आपके फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हमें पार्सल मिला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बनता है केस, हम सीबीआई को ईडी को रेफ़र करेंगे, हम सीबीआई ऑफिसर बोलते हैं और आपको आपके हमने वारंट लिए हैं और आपको जल्द गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। उन्होंने सारा वीडियो कॉल की, ऑफिस दिखाया, ऑफिस में ऑफिसर बैठा है, पीछे फ्लैग ये वो इनकम्बेंसी बोर्ड सारा लगा और जिसमें सारा पता लगता है भी ये एक ऑफिस की वीडियो है। तो उस तरीके से इन्होंने उस हरासमेंट को भी हमें ना आए तो उन्होंने ये इनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आनंद कुमार नामी मुलजिम एक मेडिकल स्टोर चलाता है जबकि अतनु चौधरी का लॉजिस्टिक्स का छोटा सा कारोबार है। पुलिस के मुताबिक दोनों को कारोबार में नुकसान हुआ था जिस पर उन्होंने ये मंसूबा बनाया। उनका कहना है कि तीसरा मुलजिम बैंक का साबिक मुलाजिम है जो रकम की मुंतकिली के हवाले से तकनीकी मालूमात रखता था। इस केस में कुल 9 मुलजिमान हैं जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 7 की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है ऐसे हालात में फौरन साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर कॉल करनी चाहिए ताकि पुलिस जल्द बैंक अकाउंट को बंद करे। नाजरीन, शादी के बाद नई जिंदगी की इब्तिदा करने वालों का एक ही मकसद होता है कि उनका अपना घर हो, बच्चे हों और वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकें, मगर उनमें कुछ ऐसे लालची अफराद भी होते हैं जो ज्यादा जहेज या दौलत के लिए किसी मालदार खातून के साथ शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर शादी के बाद उनकी यह ख्वाहिश पूरी ना हो सके तो फिर खुशियों भरा घर लड़ाई झगड़े का मैदान बन जाता है और ज्यादातर मर्द अपनी बीवी को ही तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार देकर उन पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़े के बाद ये बात तलाक तक पहुंच जाती है और कुछ वाकयात में शादीशुदा खातून को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ती है। दुख की बात तो यह है कि लालच के नतीजे में पेश आने वाले ऐसे तमाम वाकयात का जिम्मेदार मुतासरा खातून को ही ठहराया जाता है। शादी चंद दिनों या महीनों का बंधन नहीं होता बल्कि ये मरते दम तक बाकी रहने वाला रिश्ता होता है। मगर अपने ही बच्चों की शादी से कबल वालिदैन या खानदान के दीगर सरकर्दा अफराद इस सिलसिले में ज्यादा छानबीन न करते हुए ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं जिनसे आगे चलकर मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार पड़ती है। कोहलू में भी एक शख्स ने शादी के बाद अपनी बीवी को मामूली तल्ख कलामी पर मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू तहसील सफेद के इलाके में पेश आया एक इंसानियत सोज वाकया। मुलजिमान के ना हाथ काम पे ना दिल। लर्ज़ाखेज वाक़े में 2 माह की मासूम बच्ची की वालिदा को जिस वहशाना अंदाज में कत्ल किया वो दरिंदगी की एक नई मिसाल है। मुलजिमान अब तक कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। कोहलू में शोहर ने अपने भाई और वालिद से मिलकर कुल्हाड़ियों के वार से अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए वो वक्त चुना जब खातून अपने घर के लिए नजदीकी तालाब से पानी भरने जा रही थी। बलूचिस्तान समेत बिलखुसूस जिला कोहलू में खवातीन के साथ ऐसे वाकयात की एक तवील दास्तान मौजूद है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जिस तरह आपने ये सारी बातें बताई। हमारे जो फीमेल्स हैं उन पर तरह तरह के तशद्दुद हो रहे हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो आपके सामने, मतलब आप खुद बखूबी जानते हैं कि उनको कोई हकूक़ नहीं दिया जा रहा। उसके साथ साथ अब जो सबसे बड़ा उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है बेदर्दी से। हाल ही एक वाक़या जो सफ़ेद का वाक़या आपने जिसकी जिक्र की, उसको बेदर्दी से कुल्हाड़ियाँ मारकर उनका पूरा सर फाड़ दिया और उसको बेदर्दी से कत्ल किया। उसकी 2 माह की एक बच्ची है। अभी वो जो बच्ची है उसकी अगर आप बात करें, अगर उनकी ज़िंदगी, उसकी वालिदा की ज़िंदगी जो ली गई, उसकी ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदार है वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें आपकी लेवीज़ पुलिस है, जिनके एरिया में ये चीज़ें हो रही हैं, वो उनको पहले तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, उन पर उनके हाथ नहीं पहुँच सकते, वो मतलब अपने इलाके में चुपचाप बैठे हुए हैं। उसके बाद सबसे जो इनका बड़ा ज़िम्मेदार मैं जिनको ठहरा रहा हूँ, जो हमारी कबायलियत है, जो हमारे मीर वडेरा जो मोतबर हैं,
वो बड़ी आसानी से जाके ऐसे मसलों को हल के लिए कोई मतलब यही करते हैं कि आप लोगों का फैसला कर देते हैं, जो मरा सो हो तो गया। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ कबीलियत को भी सोचना चाहिए। जिस तरह इस औरत के साथ हुई, चलो उनका आपने मरका किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी जिस बिना पे मारा, किस लिए मारा। मकतूला के वालिद ने लेवीज एसएचओ को बताया कि उनके दामाद शादी खान ने अपने भाई और वालिद के साथ मिलकर उसकी बेटी को दिन दिहाड़े कुल्हाड़ियों के वार से इस वक्त कत्ल कर दिया जब मेरी बेटी पानी लाने के लिए करीबी तालाब जा रही थी। मुलजिमान पहले घात लगाए बैठे थे, अचानक मेरी बेटी पर हमला आवर हुए और कुल्हाड़ियों के वार से मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। लेविस के मुताबिक कत्ल की इत्तला मिलते ही लेविस मौका पर पहुंच गई और नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां मकतूला की शनाख्त मिस्मात हुरी जोजा शादी खान के नाम से हुई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कुल्हाड़ियों के वार के निशानात पाए गए हैं, जो मौत की वजह बने। लेविस ने मकामी सहाफी अहमद मरी को बताया कि मकतूला की 2 साल कबल शादी हुई थी, जिसकी 2 माह की बेटी भी थी। कुल्लू में जो वकला हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो हैं इनके केसेस ही ना उठाएं। जिस बेदर्दी के साथ इस बच्ची को कत्ल किया, दूसरे दिन ही शायद उनकी बेल हो गई थी, वकला ने केस लगाया था। मैं कहता हूँ इसी चीज़ की बाइकाट करनी चाहिए। और तीसरी, ऐसी चीज़ों को जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सामने लाएँ, कबालियत को मलामत करें। यहाँ पर वकला से ये दरख्वास्त करें कि आप ऐसे केसें ना लड़ें। बाकी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स, जो पुलिस है, लेवीज़ है, उसको भी इस चीज़ का पाबंद बनाएं कि आप किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। दिन पर दिन जो औरतें कत्ल हो रही हैं, अभी हाल ही तकरीबन 2-4 महीने में से 6 से 7 वाक़यात हुए हैं जिनमें औरतों का गला दबा के उनको कत्ल किया गया, उनको कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया, उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। लेविस नाश को जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया। लेविस ने मकतूला के वालिद जुम्मा खान की मुद्दत में शोहर शादी खान समेत 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लेविस SHO और मोहम्मद मरी ने बताया कि लेविस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूला की उम्र जो है वो तकरीबन 25 साल है और उसकी एक बेटी है। उसकी अभी तक 2 मंथ से कुछ अबव है और इसकी वजूहात हमने जानने की कोशिश की है कि इनके घर वालों को अभी शक था कि ये अपने शौहर से थोड़ा इसकी नाराज़गी है, ऐसा ना हो कि ये भाग कर कहीं चली जाए। तो इनको थोड़ा ये खदशा था कि कहीं ये भाग कर न चली जाए। मतलब ये छोटी मोटी नाराज़गियाँ थी, कोई बड़ी वजह न थी। और हमने ये भी पूछ लिया कि होता है इसमें कोई सहकारी वाला मामला या कोई ऐसा शक शुबा, तो एक्चुअली ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बिल्कुल उसमें वो जो है उसकी जो कातिल पार्टी है वो भी इसकी पाकदामनी की गवाहियां दे रहे थे। बाकी जो है FIR हम लोगों ने कर लिया, तफ्तीश कर लिया। हमारे FIR पर, हमारी तफ्तीश पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हमें जो वो ताउन दरकार थी, इलाकाई या मुअज़्ज़िन की या लोगों की, कोई हमें दबाव तो नहीं था। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई ताउन भी नहीं था। ज़ाहिरी बात है किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अगर ताउन करते, मालूमात देते, हमें शेयर करते मालूमात अपनी, या हमें बताते कि सर मुल्ज़िम जो है फ़लाँ जगह पे है, तो हमारे काम में आसानी पैदा हो जाती थी। तो हमारे साथ कोई दबाव भी नहीं था, अलबत्ता कोई तावन भी नहीं था। बस मैं इतना कहता। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान रिमांड से कबल मुद्दई के राजीनामे पर जमानत पर रिहा हो गए। इस किस्म के भयानक वारदातें और दर्दनाक वाकयात न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि माशरे पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। माशरे में ऐसे वाकयात का तसलसल रोनुमा होना न सिर्फ माशरे के लिए तशवीश का बायस है बल्कि अहले इख्तियार के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। बलोचिस्तान बिलखसूस जिला कोल्लू में मुख्तलिफ इल्जामात ने खवातीन के कत्लेआम अब एक ट्रेंड बन चुका है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस हवाले से मुकम्मल खामोश हैं, जबकि वफाकी सतह पर बनाए गए कमजोर तबके के इदारे भी मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने जिले में होने वाली किसी भी वाक़े का नोटिस नहीं लिया। हुकूमत की जानिब से बनाए इस इदारे की खामोशी समझ से बालातर है। खवातीन पर आए रोज जुल्म और कत्ल के वाकयात में इजाफा हो रहा है। आला हुकाम को चाहिए कि नोटिस लेकर खवातीन के साथ बढ़ते हुए तशद्दुद, जुल्म और कत्ल के वाकयात में इजाफे की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कत्ल के वाकयात में तहकीकात करके मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि खवातीन के साथ बढ़ते हुए जुल्म के वाकयात में कमी आ सके। नाजरीन,
प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपने जुर्म कहानी में अब तक बहुत सी अजब दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज की जुर्म कहानी में बात करेंगे कैसे ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए एहलकार खुद ही यरगमाल बन गए। एंटी नारकोटिक्स ने मनशियात की बरामदगी के लिए छापा मारा, लेकिन मकामी लोगों की मदद से मुलजिमान ने एंटी नारकोटिक्स टीम के एहलकारों को यरगमाल बना लिया और उन पर तशद्दुद करने के बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान हंदल ने 12 मुलाजमीन के हमरा गुलाम मोहम्मद के घर पर छापा मारा था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नौजवान उनके चुंगल से कैसे निकले, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना सदर के नवाही गांव 427 में एंटी नारकोटिक्स टीम ने मुखबर के इत्तला पर वसी पैमाने पर मनशियात सप्लाई करने समेत दीगर जुराइम में मुलव्वस पेशा वाराना अफराद से मनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए गुलाम मोहम्मद वल्द गुलाम हैदर पर छापा मारा तो असलहा से लेस 14 नामजद 70 से जायद नामालूम मुसल्लह अफराद और 25 से 30 खवातीन ने एंटी नारकोटिक्स टीम को तशद्दुद का निशाना बनाकर यरगमाल बनाया और टीम का असलहा छीनकर कमरे में बंद कर दिया। टीम की गाड़ियों से वायरलेस फोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, सरकारी असलहा, नकदी समेत दीगर कीमती अशिया चुरा ली। टीम के एहलकार ने मौके पर मकामी पुलिस को 15 पर इत्तला दी, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम मालूमात का जायजा लिया। 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद ओट बिरादरी के सैकड़ों अफराद से यरगमाल एंटी नारकोटिक्स टीम को बाजियाब करवाया और जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। नाजरीन, नई नस्ल में बढ़ता हुआ मनशियात का रुझान लम्हा फिक्रिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद आज भी जहर को खत्म करना कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन तरजीह नहीं है। इस तरह के वाक़यात एहलकारों की बेबसी को जाहिर करते हैं और उनकी कमजोरी को जाहिर करते हैं। पुलिस, ANF और दीगर इदारों को मिलकर काम करना चाहिए और मुलजिमान के खिलाफ एक मजबूत स्टेटमेंट देनी चाहिए। जुबैर अहमद, इंस्पेक्टर थाना ANF फैसलाबाद के मुताबिक मुलजिमान के तशद्दुद से तमाम मुलाजमीन को शदीद अंदरूनी चोटें आई। मुलजिमान ने मसाजिद में इश्ताल अंगेज ऐलानात करके अहले इलाका को मजीद इश्ताल दिलवाकर सैकड़ों अफराद का मजमा जमा किया। सरकारी काम को रोककर रियासती रिट को चैलेंज किया। दहशतगर्दी करते हुए संगीन तरीन जुराइम का इर्तिकाब किया। जख्मी कांस्टेबल को इलाज मुआलजे की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया गया। जुमला इल्जाम, एलियान ने कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए रियासती इदारे से मुतसादिम होकर इदारे को अपने फराइज से रोकते हुए रियासती रिट को चैलेंज किया है। वतन अजीज पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले एजेंसीज की वजह से नशा और अशिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए बड़े मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ अफराद मुख्तलिफ किस्म के नशों का शिकार हैं, जबकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 60 लाख अफराद नशे के आदी हैं। वतन अजीज में मनशियात जैसी लानत के खात्मे और इसके खिलाफ आगाही देने के लिए बेशुमार NGOs अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि ट्रीटमेंट सेंटर्स की कमी शिद्दत से महसूस की जाती है, जहां मुख्तलिफ नशों के शिकार उन अफराद की बहाली और इलाज मुमकिन हो सके। मनशियात के खात्मे के लिए उलमा कराम, असातिज़ा समेत ज़राए इब्लाग पर इंतहाई भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। नाजरीन, मामूली सी बात पर खून खराबा मामूल बनता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंसानी जान की कोई अहमियत ही नहीं। इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। अना और दुश्मनी की खातिर इंसानी जानें छीनी जा रही हैं। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लिया जाता है। लड़ाई और दुश्मनी में बदला लेने की आग बढ़ती जाती है। एक ही इलाके के लोग एक दूसरे की जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। राजनपुर में छोटी सी बात पर दोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात हुई। चोरी की वारदात के मुकदमे की रंजिश पर मुखालिफिन ने गोलियां मारकर 2 इंसानी जानें ले ली। पूरा इलाका सरापा एहतजाज है। मुलजिमान ने चोरी का सामान बरामद करवाने के बजाय
अदालत से वापस आने वाले अफराद को गोलियां मार दी। शुरू कौन वकूआ दसे सकी में थे पहले साढ़े घर बंद चोरी की थी ने कौन कौन सतार अख्तियार रियाज फ्याज सजाद ये अपना मीर हजार जुल्फ़कार जाफर आरिफ रमज़ान अलहयार इन्हें बंदे पहले इन्हें बिचू शिप पहले पहले ना सतार अख्तियार ते रियाज ते फ्याज इन्हें सारी चोरी की थी। ठीक है इन्हें के बाद बला सा थाने कोर्ट में को इतला दिता पुलिस वो आई इन्हें पकड़ने वास्ते भाज गया इन्हें के खिलाफ पाया बलान ते बला सारे नाल भिड़न जरा के उनके पुलिस जरे हट गई बला ते भिड़न उतनी एडा 15 इन्हें बंदा। नाजरीन, वर्षा के मुताबिक उनका सामान चोरी किया गया था। उन्होंने पुलिस थाने में दरख्वास्त दी थी तो चोरी करने वाले ग्रुप ने उनसे मुआहदा किया कि उनका सामान वापस कर देंगे, मगर वर्षा नहीं जानते थे कि मुखालिफिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाला मामला था। उन्होंने सामान वापस करने की बजाय खेली खून की होली। मुल्जिमान ने छोटी सी बात पर खून की होली खेली है। मामला कानून के मुताबिक हल होने वाला था। पुलिस और अदालत में मामला जा चुका था। एक तरफ सुलह का झांसा दिया जा रहा था, दूसरी तरफ कानून हाथ में लेकर छोटी सी बात पर दोहरे कत्ल की वारदात की गई। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? दसे सो जनाब जरैम पेशा बंदे इन्हें पहले एक रू कतल की ही बंदे दी अब्दुल खालिक दी चोरी की थी। इन्हें चोरी के बावजूद असा उन्हें को आगे सफाई दो, उन्हें सफाई नहीं दी। भला कोट मिठन थाने से सफाई मना कर रहे हैं, भला होने बावजूद सफाई नहीं दी। अब्दुल खालिक थाने ते कार्रवाई की थी, पुलिस उन्हें माल मार अब्दुल खालिक को दे दी। बल हूँ तो बाद वो अब्दुल खालिक नाल। नाजरीन, पुलिस मुल्जिमान की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान ने घात लगाकर कत्ल किया है। सफाक मुल्जिमान ने पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा है। ऐसे संगदिल मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाकर सजा दिलवाना चाहती है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, मामूली सी बात तू तकरार भी अक्सर जानलेवा साबित होती है। अदम बर्दाश्त के इन रवैयों की वजह से जिंदगी अजीरन बनती जा रही है। अना या फिर अदम बर्दाश्त इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। जुल्म के अंधेरों में न जाने कब इंसाफ का सूरज तुलू होगा, कब इंसानियत जिंदा होगी और इंसानी रिश्तों को अहमियत दी जाएगी। बसूर के इलाके में जुल्म और बर्बरियत की अजब दास्तान सामने आई है। मेहनत मजदूरी करके कारोबार चलाने वाले शख्स को उसकी मेहनत के पैसे देने की बजाय मौत का तोहफा दिया गया। क्या पैसे मांगना नौजवान का बना जुर्म? पैसे लेने सन को 3 साल हो गए सन पैसे लेने। खातम हसैन उस भाई का नाम है, तो बेटे का नाम की है फाहद को पैसे लेने प्यो पुत्र नांगरे। उन्होंने आख्या तेन पैसे देने, पैसे लैन गया पंप ते खिलार लिया नांगरे। वो 5 जने सन, एक कल्ला सी नांगरे असी नांगरे दा असी कोल सा साढ़े सामने बेदर्दी ना जान निकली है नांगरे। इन्हें 5 बंदे ने बड़े मारे। 2 खातम के भतरीए ने, एक खातम का भरा है, एक खातम का 2 मुंडे ने खातम के। इन्हें 5 जने ने मेरे भरा दी मौके से डेथ हो गई है। साह भी नहीं मेरे भी। वर्षा बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने उनके जवान भाई को बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। वर्षा नौजवान के कत्ल के ऐनी शाहिद हैं। सफाक मुल्जिमान ने नौजवान को उसके अपनों के सामने संग दिली से कत्ल कर दिया। वर्षा तड़प रही हैं, घर में सफ़े मातम बिछी है। अपने भाई को ना बचा सका, मकतूल तो अपने हक के पैसे मांगने गया था। उसको उम्मीद थी कि आज पैसे मिल जाएंगे। मुल्जिमान ने उसको तयशुदा जगह पर बुलाया था। वो अपने घर वालों के साथ जा रहा था, सब घर वाले पास ही थे। वो पैसे लेने गया तो मुल्जिमान उस पर टूट पड़े। बूढ़ी माँ तड़प रही है और वो अपने जवान बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, जबकि वर्षा दुहाइयां दे रही हैं। मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो जुल्म और बर्बरियत की भीड़ चढ़ गया है।
चंद पैसों की खातिर एक कीमती जान छीन ली गई, जुल्म की इंतहा कर दी गई। अहले इलाका भी इस जुल्म और बर्बरियत पर सरापाए एहतजाज हैं। पूरा मोहल्ला सफ़े मातम बिछा कर बैठा हुआ है। खवातीन बैन डाल रही हैं। 35 बरस का नौजवान मौत के मुंह में चला गया। लेन देन के तनाजे पर संगदिल मुल्जिमान ने जिंदगी छीन ली है। इस खानदान की तो दुनिया ही उजड़ गई। नाजरीन, वरसा इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि संगदिल मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जा सके। मौत बांटने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन, मुल्तान शहर में भत्ताखोरी उरूज पर पहुंच गई। भत्ता न देने पर फायरिंग के वाकयात में नुमाया इजाफा होने लगा। हालिया दिनों में मुल्तान शहर में सड़कों पर फायरिंग, कत्ल और खूनरेजी के वाकयात में इजाफा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। चंद रोज कबल निजी होटल की जानिब से भत्ता न देने और दीगर तनाज़े पर नामालूम अफराद की फायरिंग की जद में आकर मियाँ बीवी जान बहक हो गए और उनका मासूम बच्चा मौजिज़ाना तौर पर बच गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 2 अक्टूबर की रात चुंगी नंबर 7 के करीब निजी होटल के बाहर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियाँ बीवी मोहम्मद इमरान और आमना बीबी को कत्ल कर दिया, जबकि उनका 5 साला बच्चा महफूज रहा। पुलिस थाना पुरानी कोतवाली ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इब्तिदा में इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया गया और सीपीओ की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। ताहम बाद अज़ां मियाँ बीवी के दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। होटल पर चंद रोज कबल इंतजामिया के साथ मुल्जिमों का झगड़ा हुआ जो हमले का सबब बना। नाजरीन, मुतादिद जानी और माली नुकसान की धमकियों के बाद तो कई ताजिर दिल्ली गेट से अपना कारोबार खत्म करके दूसरे शहरों और इलाकों में जाकर आबाद हो गई हैं। मुल्तान में थाना दिल्ली गेट पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है। 15 कॉल करने और पुलिस FIR दर्ज होने के बावजूद मुल्जिम सरेआम भत्ता वसूल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मज़कूरा होटल पर चंद रोज कबल होटल मालिक और अमले के साथ लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया। झगड़ा करने वाले अफराद ने होटल मालिक को धमकी लगाई थी, जिस वजह से 3 रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की और गोलियां हाल से निकलती हुई एक फैमिली को लगी, जिसके नतीजे में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी मौके पर जान बहक हो गए, जबकि उनका बच्चा महफूज रहा। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर में भत्ताखोर ग्रुपों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि मौजूदा दौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की जदीद सहूलियात और बड़ी तादाद में बजट फराहम किया जाता है, लेकिन मुशाहिदे में आया है कि जूं जूं पुलिस की तादाद बढ़ रही है, शहरों का अमन व अमान अबतर हो रहा है। हालिया दिनों में मुल्तान शहर में सड़कों पर फायरिंग, कत्ल और खूनरेजी के वाकयात में इजाफा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि एक कांस्टेबल से लेकर आला हुकाम तक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ताजिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ताजिर अपना कारोबार जारी रख सकें। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और पुलिस टीम तश्कील दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग लगाना शुरू कर दिया। सीपीओ की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल टीम ने CCTV कैमरों, जियो फेंसिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए 4 मुल्जिमान को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जख्मी मुल्जिमान की शनाख्त अली रजा, आरिफ, अरशद और अब्दुल रहमान के नाम से हुई। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।